नहीं चलेगा। संविधान के सम्मान में हम उतरे मैदान में, संविधान के सम्मान में हम उतरे मैदान में। संविधान विरोधी, देशद्रोही, देशद्रोही, संविधान विरोधी, देशद्रोही, देशद्रोही। और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम। बहुजन मुंबईकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं बद्दी हेमंत कुमार, इस चैनल का संपादक। आज नेरुल सेक्टर 15 स्टेशन के सामने संविधान बचाओ संघर्ष समिति के ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन आयोजन किया है। सुबह 10 बजे से लेकर अब 4:30 बज रहे, 4:30 बज के भी गए, 5 बजे तक ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और करीब करीब सुबह से लेकर अब तक 600 लोगों ने नमूद किया है। ये सभी का नाम है जिन्होंने भी अपना प्रदर्शन व्यक्त किया है 10% आरक्षण के खिलाफ। उन सब का नाम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ इसमें मौजूद है। आज 27 जनवरी है। ये पहला चरण था। अब दूसरा चरण 3 फरवरी को है। अब नवी मुंबई के इनकी कमेटी निर्णय लेगी, प्लानिंग करेगी 3 तारीख को कहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पहला मुद्दा, जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है उसका विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। सवर्ण बोलेगा तो 10% आरक्षण किसको मिलने वाला है? सवर्ण बोलेगा तो वैश्यों को मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। क्षत्रियों को मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मंदिर का पुजारियों के लिए बनाया है, क्योंकि मंदिर का पुजारी जो है वो लोग कभी इनकम टैक्स भरते ही नहीं। हर मंदिर का पुजारी कम से कम साल में 10 लाख रुपया कमाता है, वो भी सिर्फ 200 दिन से भी कम काम करते हुए। आप पूछोगे कैसे? जैसे कोई शादी कराते तो कम से कम 10,000 रुपया लेते, यानी दिन का ही 10,000 हो गया। अगर उन्होंने 100 शादी भी किया तो 10 लाख तो यही हुआ। फिर और अन्य पूजा करते, पूजा करने पर कम से कम 5,000 का नीचे तो कोई उनका पूजा का चार्ज ही नहीं है। और ऊपर से जो 10 दक्षिणा जो आता है उनको, वो दक्षिणा भी अनगिनत है। यानी इनको 10 लाख तो मैंने अनुमान लगाया, लेकिन 10 लाख नहीं 20 लाख का ऊपर जाता है उनको इनकम, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। और जब वो लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए तहसीलदार के पास जाएंगे तो बताएंगे क्या ये इनको मंदिर का पुजारी है, इनको 2-3 लाख रुपया सालाना इनकम है। इसके लिए हम भी उसका विरोध करते हैं। जय भीम। जय मूल निवासी। माझं नाव अश्विन कुमार अशोक दसके। मी संविधान बचाव संघर्ष समितीचा संयोजक आहे आणि आम्ही जो विषय घेतलेला आहे की 10% आरक्षण हे आर्थिक आधारावर घेतलेलं आहे, तर ते आम्ही त्याचा विरोध करतो। कारण आरक्षण हा कुठला गरिबी हटवण्याचा प्रोग्राम नसून हा लोकप्रतिनिधीचा आहे आणि या माध्यमातून आम्ही त्याचा विरोध करत आहोत। दुसरी गोष्ट, ईव्हीएम हे संबंधीचे चुनाव आयोगाने जे काही सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेले आहेत त्या आदेशाचा त्यांनी अवमान केलेला आहे। ईव्हीएम हे एक प्रकारचं नवीन ही मनुस्मृती ह्या देशामध्ये लागू केली गेलेली आहे, त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। त्या पद्धतीने अजून जर नवीन गोष्टी सांगायच्या म्हटल्या तर ईव्हीएम हे एक पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। या माध्यमातून आम्ही व्हीव्हीपीएटीच्या माध्यमातून जे काही काउंटिंग होणार आहे हे काउंटिंग पण रिकाउंटिंग होत नसल्या कारणाने आम्ही त्याचा विरोध करत आहोत। त्यामुळे आम्हाला हे वाटतं की ईव्हीएम हा देशामध्ये नवीन मनुस्मृती लागू करून या देशामध्ये SC ST OBC आणि मायनॉरिटीज आणि या भारतातलं संविधान या देशामध्ये खतऱ्यामध्ये आलेलं आहे, त्याचा आम्ही या प्रकारे संयोजक या नात्याने मैं इसका विरोध करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। मेरा नाम राजेश कामले है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का नवी मुंबई जिले का अध्यक्ष हूँ। आज
संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से देश भर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसी की कड़ी के माध्यम से जो नवी मुंबई में धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति नवी मुंबई को इस धरना प्रदर्शन में मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जाहिर समर्थन देने के लिए आया हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी नवी मुंबई जिला की तरफ से हम पूरी ताकत के साथ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के साथ में खड़े हैं। साथियों, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के खिलाफ जो निर्णय दिया है, उस निर्णय के विरोध में जाकर के चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। चुनाव ये लोकतंत्र का प्राण है, जान है, उसी के खिलाफ चुनाव आयोग जो है खिलवाड़ कर रहा है। तो भारत देश का जो चुनाव आयोग है, ये देश को चुनाव लगा रहा है, संविधान और कानून के विरोध में जाकर के फैसले ले रहा है। तो हमारी जो मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ईवीएम के विरोध में जो फैसला दिया है, तो चुनाव आयोग उस पर अमल करे। हम उसकी मांग लेकर के देश भर में और नवी मुंबई में आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, इस देश के अंदर मोदी सरकार ने जो सवर्ण जाति के लोगों को आर्थिक निकष के आधार पर जो आरक्षण दिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। साथियों, इस देश के अंदर हम लोगों को सामाजिक तौर पर जाति के आधार पर जो बांटा गया था, तो जाति को आधार बनाकर संविधान के अंदर हम लोगों को आरक्षण दिया गया। लेकिन ये मोदी सरकार ने इस संविधान के विरोध में जाकर के आर्थिक निकष लगाकर सवर्ण लोगों को आर्थिक निकष के आधार पर आरक्षण दिया है। ये जो आर्थिक का जो निकष लगाया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में है। बहुजन मुक्ति पार्टी आर्थिक निकष को विरोध कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुजन मुक्ति पार्टी आरक्षण के विरोधक है। हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं है। हम लोग चाहते हैं, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 100% आरक्षण लागू करेंगे। हम लोग 100% आरक्षण लागू करने के समर्थन में है। लेकिन मोदी सरकार ने संविधान और कानून के विरोध में जाकर के आर्थिक निकष लगाकर जो आरक्षण दिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो आर्थिक निकष के आधार पर जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और भारत सरकार, ये लोग जो संविधान के विरोध में जाकर जो इस देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, इसका हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जाहिर विरोध कर रहे हैं। हमारा जाहिर धिक्कार है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जय भीम, जय मूळ निवासी, जय संविधान। साथियो, माझं नाव संतोष रमेश केदारे आहे आणि ह्या देशामध्ये जे संविधानासोबत छेडछाड करण्याचं काम दिवसेंदिवस होत आहे, त्या विरोधामध्ये संविधान बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून पूर्ण देशभरामध्ये 550 जिल्ह्यांमध्ये 31 राज्यांमध्ये 5000 तहसीलांमध्ये आणि 50,000 ब्लॉकमध्ये एकाच वेळी हे शृंखलाबद्ध जे आंदोलन होत आहे, या आंदोलनाला सर्वप्रथम मी भारत मुक्ती मोर्चा नवी मुंबईच्या वतीने जाहीर समर्थन देतो। आणि या संविधान संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जे दोन मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केलेले आहेत की 10% सवर्णांना जे आरक्षण दिले गेलेलं आहे, ते आरक्षण हे आर्थिक निकषावरती दिलेलं आहे। जो गैरबराबरीचा व्यवहार झालेला आहे या देशामध्ये, तो जातीय आधारावरती झालेला आहे। प्रत्येक जाती समूहाला नोटिफाईड केलं गेलं आणि नोटिफाईड करून त्या जाती समूहाला जातीच्या निकषावरती सोशली, इकॉनॉमिकली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड लोकांना ते संविधानिकरित्या समूहांना आरक्षण दिलेलं आहे। आणि या देशामध्ये जे ब्राह्मणवादी सरकार आहे, जे बीजेपी सरकार आहे आणि काँग्रेस देखील त्यामध्ये सामील आहे, या लोकांनी संविधानाच्या घटनेमध्ये ज्या तरतुदी करून संविधानाची जी तरतूद आहे ती लोकांच्या हितासाठी व्हायला पाहिजे, परंतु ती लोकांच्या हितासाठी, हितसंबंधी कामासाठी होत नसून तर ती लोकांच्या विरोधामध्ये होत आहे। याचा सर्वप्रथम मी विरोध करतो आणि जी संविधान बचाव संघर्ष समिती आहे, या माध्यमातून जो 10% आरक्षणाचा जो मुद्दा आहे त्याला मी देखील समर्थन देतो। दुसरा विषय याच्यामध्ये असा घेण्यात आलेला आहे की जो ईव्हीएम मशीन, तर ईव्हीएम मशीनच्या संदर्भामध्ये सुब्रमण्यम स्वामीच्या माध्यमातून 8 ऑक्टोबर 2013ला जो सुप्रीम कोर्टाचा निकाल दिला गेला की फक्त ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून फ्री, फेअर अँड ट्रान्सपरंट इलेक्शन होऊ शकत नाही, म्हणजे मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शक निवडणुका या घेतल्या जाऊ शकत नाहीत। तरीसुद्धा निवडणूक आयोगाने बॅलेट पेपर पूर्ण भारत देशामध्ये लागू केला नाही। काही ठिकाणामध्ये लागू केला तर तो फक्त 2 राज्यांमध्ये लागू केला, सिक्कीम आणि मिझोरममध्ये लागू केला आणि तो नगण्य स्वरूपामध्ये आहे। त्याची जी पर्सेंटेज आहे ही 0.33% आहे। त्यामुळे याचा देखील मी विरोध करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय भीम, जय मूळ निवासी, जय संविधान। जय जिजाऊ। मैं सुभाष सावंत, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संभाजी ब्रिगेड नई मुंबई। आज मैं यहाँ पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति को मेरी तरफ से जाहिर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ।
संविधान बचाओ संघर्ष समिति जो यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित किया है, एक दिवसीय धरना आंदोलन जो यहाँ पर आयोजित किया है, उसको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। भारत में मनुवादियों का राज्य है और मनुवादी लोग हमेशा अपनी जीत के लिए षड्यंत्रकारी काम को अंजाम देना चाहते हैं। जैसे ही आप सब जानते हैं, सैयद शुजा नामक हैकर ने यह जाहिर किया है कि उसने वो किसी भी तरह से ईवीएम हैक कर सकता है और ईवीएम हैक करने की न्यूज़ जब गोपीनाथ मुंडे को मिली तब गोपीनाथ मुंडे की भी उसी तरह से हत्या की गई और मनुवादियों ने आज तक अपने बहुत से षड्यंत्रकारी निर्णय हमारे मूल निवासी भारत के लोगों के ऊपर लाद दिए हैं। यहाँ पर मैं और मेरी मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड की तरफ से सब संविधान बचाओ संघर्ष समिति को उनके साथ हम आखिर तक रहेंगे। जय जिजाऊ, जय शिवराय। जय जिजाऊ, जय शिवराय। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बोल 85, जय मूल निवासी, अरे बोल 85, जय मूल निवासी। तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ, जय शिवराय। तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ, जय शिवराय। हेमंत कुमार और डी नेम्स लागू करके दलित आदिवासियों का रक्षा के लिए अट्रोसिटी कानून को मजबूत करो। ऐसे 2 फीट बाय 4 फीट का बैनर हर गांव, हर नगर शहर में लगाकर आंदोलन कीजिए। जल्दी ही हेमंत कुमार और डी नेम्स के बारे में जानकारी देने वाले सीरीज के बारे में वीडियो आने वाले हैं। भाग 1 देखने के लिए पहला बटन दबाएं। यह चैनल बहुजन मुंबई कर को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरा बटन दबाएं। घंटा का बटन दबाने के लिए भूलना नहीं। बैंक घोटाला, बीजेपी आतंकवादी को बचा रही है। वीडियो देखने के लिए तीसरा बटन दबाएं। धन्यवाद।